ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं 10th की मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन आपका चल रहा है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो उनको भी करवाएंगे। तो पहले एक क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है, उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। अ टीवी टावर टीवी टावर स्टैंड्स। टीवी टावर है, टीवी टावर तो आप जानते हैं। टीवी टावर मतलब जिसमें जहाँ से टीवी का सिग्नल आता है, ठीक है। ये टावर है, खंभा, इसमें आपका एंटीना लगा होता है। तो अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। एक नहर के किनारे क्या है, वो खड़ा हुआ है। जो टीवी टावर है वो नहर के किनारे खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब एक किनारा नहर का ये है तो दूसरा किनारा मान लीजिए ये है। तो क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। इस टावर के अपोजिट, इसके सामने इधर एक दूसरा पॉइंट है टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से टॉप ऑफ द जो टावर है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ओके, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब एक पॉइंट और है जो इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर है। 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, इसी लाइन को ज्वाइनिंग करते हुए यदि आगे बढ़ाएंगे तो दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इस पॉइंट से आपका जो टॉप ऑफ द टावर है यहाँ से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। द फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हमें हाइट फाइंड आउट करना है। इसको मान लिया h है, ये टावर है आपका। और एंड द बिट्स ऑफ द कैनाल, ये कैनाल की क्या है, बिट्स है आपकी। इसको मान लिया x और ये है आपका 20 मीटर। मैं आपको एक बार क्वेश्चन, यानी इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ करके डायग्राम यदि हम बना ले गए अच्छे ढंग से तो फिर क्वेश्चन हमारा तुरंत सॉल्व हो जाता है। और अगर हम डायग्राम ना बना पाएँ तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पाता है। वो ये कह रहा है कि एक नहर है, जैसे ये नहर होती है, ठीक है। अब इसके एक किनारे पर टावर लगा हुआ है टीवी का, दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है। तो जो दूसरा किनारा है वहाँ से, अर्थात उस पॉइंट से जो टॉप ऑफ द टावर, जो टावर का हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। और एक 20 मीटर दूरी पर उसी लाइन के आगे बढ़ा दें अगर, तो 20 मीटर दूरी से अगर इस पॉइंट को आगे बढ़ाएं 20 मीटर दूर पर, तो यहाँ आ जाएगा। इस फुट ऑफ द टावर के जो लाइन है उसी लाइन को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दें, तो जो ये 20 मीटर दूर पॉइंट होगा, यहाँ से टॉप ऑफ द जो टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फिर वो ये कहता है कि हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करो और विड्थ ऑफ द कैनाल फाइंड आउट करो। यानी हमें h की वैल्यू निकालना है और हमें x की वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ से इसके नाम आप रख दिया करिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया और ये D हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो हम पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ABC में ये 60 डिग्री है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। तो परपेंडिकुलर बेस और एंगल में किसका रिलेशन होता है, 10 का। तो 10 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा h/x। तो 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो h/x हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h इक्वल हो जाएगा √3x। ओके, ये तो पहला हमारा इक्वेशन हो गया। दूसरा, इन ट्राइंगल, यहाँ ना लिखें, नीचे लिखें, यहाँ तक दिखाई पड़ेगा आपको, इसके नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, तो आ जाएगा इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल
ए बी एंड डी, ए बी डी, यानी ट्राइंगल ए बी डी में 1030 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, ये ट्राइंगल है आपका ए बी डी, ये पूरा का पूरा है, तो ये राइट एंगल है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस क्या हो जाएगा, डी बी, बेस क्या होगा, डी बी होगा, तो h अपान एक्स प्लस 20 हो जाएगा, h अपान एक्स प्लस 20, ये से यहाँ से वैल्यू रख दें, 1/√3 हो जाएगी, और h अपान एक्स प्लस 20, ये इक्वेशन 2 हो गई। ओके, या भी इसको ना रखो, इसको और सॉल्व कर दो, क्लास मल्टीप्लिकेशन, तो √3h इक्वल हो जाएगा x प्लस 20, और यहाँ से हमको h की वैल्यू पता है √3x, तो यहाँ पर लिख दें पुटिंग दी वैल्यू ऑफ h इन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लें, इन इक्वेशन सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो h की वैल्यू हमारी क्या है, √3x, तो यहाँ h की जगह √3x रख दें, तो √3 इंटू √3x प्लस x प्लस 20, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस x, और यहाँ पर इक्वल है लगा हुआ है। ओके, और ये हो जाएगा, कैसे गलत लिख रहे हैं क्या, √3 इंटू √3 3 और x, फिर हो जाएगा इक्वल और x प्लस 20, और x उधर जाएगा तो 3x माइनस एक्स इक्वल 20, तो 2x इक्वल हो जाएगा 20, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 20/2, 2 10 जा 20, यानी x इक्वल हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, ओके, x की यानी जो विड्थ है कैनाल की वो कितनी आ गई, 10 मीटर। तो आपका एक वैल्यू ये हो गई। अब हमें हाइट फाइंड आउट करना है, तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x की वैल्यू 10 है, यहाँ पर h बराबर √3x है, तो √3 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 10 √3, अगर √3 की वैल्यू रख दें तो 1.732, तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टीवी टावर। ओके, दिस विल बी हाइट ऑफ द टीवी टावर। तो ये दोनों वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, वह फाइंड आउट बोथ वैल्यूज, टीवी टावर हाइट एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ओके, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। क्या कह रहा है, फ्रॉम, क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना होता है। जब हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो फिर उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो पहले हम 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना लें। दिस इज द बिल्डिंग। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब 7 मीटर हाई बिल्डिंग से कोई केबल टावर है, इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। ये क्या है, केबल टावर ऑफ केबल का जो है क्या है, टावर, ये टावर है, और इसके सामने एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग खड़ी है। ठीक है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग खड़ी हुई है, और यहाँ इसकी ऊंचाई से टॉप ऑफ द फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, एंड द
एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसी पॉइंट से टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी यहाँ से जो केबल टावर का फुट है उसका जो डिप्रेशन एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है। डिप्रेशन एंगल आपको मालूम है ना, जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं डिप्रेशन एंगल। अगर हम इधर को देखें यहीं से तो आपका डिप्रेशन एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ही पैरेलल ऊपर भी होता है। ठीक, इसको हम रब कर देते हैं। तो ये 45 डिग्री है और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल 45 डिग्री एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये कौन सा एंगल होता है, हिंदी में एकांतर कोण बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो भी है अपना देख लेना, या मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा, एकांतर कोण। तो अब यहाँ पर इसका हम डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट हमको पता करना है। पूरी एच है मान लिया, ये 7 मीटर है, इसके पैरेलल ये भी 7 मीटर होगा, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा, एच ये पूरा माना है हमने, तो ये 7 हम घटा देंगे तो एच माइनस 7 मीटर हो जाएगा, ओके। और इसको हम मान लेंगे x मीटर, जो बिल्डिंग और केबल टावर जो है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया x। तो ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल, इसका नाम हम रख दें A B C D एंड E। तो जो DC है, जो DC है वो पैरेलल किसके हो जाएगी, EB के, ठीक है, EB। तो जितना ये x है उतना ही ये EB भी होगी, जितना DC है उतना EB भी होगी, कितना, x। अब हम कौन सा ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल ABE, हम राइट एंगल ट्राइंगल ABE ले लें। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABE तो क्या हो जाएगा इसमें, 1060 इक्वल h माइनस 7 अपान x, 1060 डिग्री इक्वल h माइनस 7 अपान x, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपान 1 के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें हम तो हो जाएगा √3x इक्वल h माइनस 7। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ले लें ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ले लें हम, ये एंगल पता है तो हम EDC ले लें, EDC राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें एंगल ये पता है, इस परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो 1045 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 अपान x, और 1045 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो 7 अपान x अपान करके 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल हो जाएगा 7। ये हो गया x की वैल्यू और 7, ये भी 7 है आपका, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बिल्डिंग एंड टावर। हमें चाहिए हाइट ऑफ द टावर, तो ये x की वैल्यू हम कहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, ठीक है। तो √3x है तो यहाँ पर लिखें पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट है तो x की वैल्यू 7, तो √3 इंटू x की वैल्यू रखें 7 इक्वल h माइनस 7। अब ये h की वैल्यू चाहिए तो 7 माइनस का उधर से इधर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल 7 √3 प्लस 7। अगर हम 7 कॉमन ले लें तो √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो हाइट ऑफ दी जो टावर होगी केबल टावर वो इतनी हो जाएगी। अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो √3 की वैल्यू रख दें तो h इक्वल हो जाएगा 7 और √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 इंटू इनको जोड़ देंगे तो 2.732। अगर मल्टीप्लाई कर दें 7 दूनी 14, 7 3 21 22, 7 7 49 51, 7 दूनी 14 5 19 3, 19.124 मीटर ये हाइट ऑफ दी क्या हो जाएगी, केबल। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन
एंगल ऑफ एलिवेशन इससे पूछ रहा है, शुरू में ही कह दिया डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉक, मतलब टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉक का क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फ्लैग स्टॉक ये मान लो, अब फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉक का क्या करना है हमको, एंगल ऑफ एलिवेशन पता करना है, थीटा। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लैग स्टॉक इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉक। अगर फ्लैग स्टॉक ये है और इसकी जो हाइट है वो h है, तो जितनी इसकी हाइट है उतनी ही इसके फुट से उस पॉइंट के बीच की क्या है, डिस्टेंस है, उतनी ही। और आपको अब हमको यहाँ क्या निकालना है, थीटा। तो इसका नाम रख दें ए बी और सी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, तो यहाँ पर लिखें इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्यों टेन थीटा लेते हैं मालूम है आपको, इसलिए ये एंगल है और इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और इस परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। ये क्या है, हाइपोटेनियस होगा। क्यों होगा, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा और हमेशा हाइपोटेनियस ही होती है। तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस और एंगल गिवन है, तो टेन का फार्मूला हम लगाएंगे। टेन थीटा इक्वल h अपान h, एच डिवाइड हो गया, 1 आ गया, तो टेन थीटा इक्वल 1। तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू किस एंगल के लिए टेन थीटा की होती है, 10 की होती है, 1045 की होती है। अब ये 10 क्या हो जाएगा, कंपोजाइज करेंगे तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन हमें लग रहा है, एक क्वेश्चन लगवा दिया था, ये यहाँ पर वर्डिंग डिफरेंट है इसलिए लग गया, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है, ये भी आपको समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ठीक।